अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नकाब, जहां पर ज़ारा चाहती है कि ईमान और आहद एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने लगें ताकि लैला को वो नीचा दिखा सके। लैला जो उसके भाई के साथ आज तक ठीक मुंह से बात नहीं कर पाई, सिर्फ हसीयत के फर्क की वजह से, इसलिए वो चाहती है कि कम हसीयत वाली लड़की आहद की जिंदगी में भी आए ताकि लैला की बोलती बंद हो जाए। तभी तो आहद जो कि ऑफिस जा रहा था तैमूर भाई की फाइल लेकर, तो वो अपने भाई को ऑफिस भेज देती है फाइल देकर, और तैमूर को भेज दिया अब ईमान को यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए। यहाँ पर जैसे ही बिलाल फाइल लेकर पहुंचा तो तैमूर कहने लगा, अभी यार थोड़ा सा ये काम कर देना, देखना फिर जल्दी चले जाना। मैं जानता हूँ तुमसे हो तो नहीं पाएगा, लेकिन एक बार देखो तो सही ना फाइल्स को। यहाँ पर जब बिलाल काम करता है तो बहुत अच्छे से करता है कि तैमूर भी हैरान रह गया। वो तो अब बिलाल का फैन हो चुका है कि ये कितना टैलेंटेड है। दूसरी तरफ ईमान जो कि यूनिवर्सिटी गई आहद के साथ, तो अचानक बारिश शुरू हो गई। उसने आहद को कॉल भी की, लेकिन आहद काफ़ी लेट आया कि यूनिवर्सिटी में और कोई बाकी नहीं बचा। ऐसे में ईमान बुरी तरह से घबरा गई, डर गई, रोने लगी। आहद आकर उसके आंसू साफ करता है। आहद भी घबरा सा गया कि थोड़ी देर में ना आता तो ईमान के साथ भला क्या कुछ हो जाता। अब यहाँ पर आहद भी अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा कि उसका झुकाव ईमान की तरफ क्यों होता जा रहा है। ऐसे ही अकेले बैठा सोचता रहा, ईमान के बारे में सोचता रहा। तो यहाँ पर ज़ारा आती है और सोचने की वजह पूछती है, तो कहने लगा, कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। तो यहाँ पर ज़ारा कह देती है, मुझे लगता है तुम ईमान के बारे में सोच रहे हो, मुझे लगता है तुम उससे मोहब्बत करने लगे हो। तो यहाँ पर आहद कहने लगा, मोहब्बत का तो नहीं पता, लेकिन उसकी टेंशन होती है। मैं बहुत डर सा गया था कि अगर मैं वक्त पर ना पहुँचता तो क्या होता, उसे क्या हो जाता, कहीं मैं उसे खो ना देता। अब तो ज़ारा बहुत खुश है। आहद, यही मोहब्बत है, तुम उसे चाहने लगे हो, पसंद करने लगे हो। अब आहिस्ता ही आहिस्ता आहद को भी रियलाइज होने लगा है कि उसे ईमान से मोहब्बत हो रही है। दूसरी तरफ ईमान जो कि छत पर थी रात के वक्त, तो तैमूर आ जाता है। ईमान, क्या सोच रही हो, यहाँ पर क्या कर रही हो? तो ईमान बता देती है, आज बारिश हो रही थी, अगर आहद टाइम पर ना पहुँचता तो पता नहीं क्या हो जाता, मैं तो बहुत डर सी गई थी। तो तैमूर कहने लगा, ऐसे कैसे ना पहुँचता, तुम्हारी जिम्मेदारी ली है मैंने, उसे तो वक्त पर पहुंचना ही था। तो ईमान भी कह देती है, तभी तो मैं रिलैक्स रहती हूँ कि मेरी जिम्मेदारी आपने ली है। अब ऐसे ही अगला दिन आया। अब फिर से ईमान को यूनिवर्सिटी जाना था, तो ज़ारा का ख्याल था कि आहद ही छोड़ दे, लेकिन चची जान नहीं चाहती कि आहद उसकी ड्यूटी दे। इसलिए तो बिलाल जो जा रहा था तो कहने लगी, तुम क्यों नहीं छोड़ देते इसे, आहद को तो और भी बहुत से काम है, तुम्हें भला क्या काम। तो बिलाल तो जल्दी से हामी भरता है, हाँ क्यों नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भला छोड़ क्यों नहीं सकता इसे यूनिवर्सिटी में। अब यहाँ से जाने लगा तो ईमान कह देती है, तो मेरा बैग कौन उठाएगा, इसे भी तो उठाओ ना। तो वो ईमान का बैग भी उठाता है, लेकिन यहाँ पर बैठा कोई कुछ नहीं कहता ईमान से कि ये तुमने क्या हरकत की, हमारा दामाद है वो। लेकिन जब यहाँ से दोनों चले गए तो यहाँ पर तैमूर कह देता है कि चची बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही हैं बिलाल को, बिलाल बहुत अच्छा है चची जान, कल उसने मेरी ऐसी हेल्प की जैसी कभी आहद ने भी ना की हो, उसमें बहुत टैलेंट है, उसको मौका देकर तो देखिए। यहाँ पर चची जान तो काफ़ी जेलस हो जाती है क्योंकि अपने बेटे से आगे वो बिलाल को कभी नहीं देखती। दूसरी तरफ बिलाल जो कि ईमान को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था, तो फ्रंट मिरर से ईमान को देखता रहा। तभी तो ईमान बुरी तरह से उसे डांट देती है। तो यहाँ पर बिलाल भी कहने लगा, मैं सोच रहा था कि आप बेधड़क होकर मुझे खुद से कह दिया करें, जो भी काम हो आपको किसी दूसरे को कहने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब मैं सबके काम कर सकता हूँ तो आपके कहने पर आपका भी काम कर सकता हूँ। ईमान तो एकदम से चुप कर गई, हाँ तो कह दिया करूँगी, वैसे भी आप काम ही तो करते हैं, और आप करते ही क्या हैं, लगता है आपको कुछ भी नहीं आता। तो बिलाल मुस्कुरा देता है, लेकिन यहाँ पर चची जान घर आकर बहुत परेशान है। देखा आहद तैमूर ने आज क्या कहा, बिलाल तुमसे आगे निकल जाएगा, ये मैं कभी नहीं सोच सकती। तुम्हें अपने बिजनेस के साथ साथ तैमूर को भी टाइम देना होगा ताकि उसे तुम्हारी क्वालिटीज़ के बारे में पता चले कि तुम सब कुछ कर सकते हो। बिलाल तुमसे आगे किसी सूरत नहीं हो सकता। यहाँ पर आहद को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ वो करता है जो वो करना चाहता है। दूसरी तरफ बिलाल जिसे सभी अंडर एस्टिमेट कर चुके हैं, लेकिन तैमूर इसकी क्वालिटीज़ को जान चुका है, पहचान चुका है। आगे चलकर यही बिलाल सबको मात देने वाला है। इसकी ऐसी पर्सनैलिटी सामने आएगी, ऐसे ऐसे कारनामे सामने आएंगे कि लैला को इस पर फ़ख्र होगा, और इसका नकाब जब उतरेगा तो लैला इसके साथ
बहुत हंसी खुशी रहना शुरू हो जाएगी, लेकिन तब तक बिलाल का इंटरेस्ट ईमान में हो चुका होगा।